नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, खासकर उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं। वो है बाइबल को सही तरीके से कैसे पढ़ें। बाइबल नॉलेज और गाइडेंस का खजाना है, लेकिन इसे पढ़ना कोई इजी वर्क नहीं है। इसे समझने के लिए डेडिकेशन, ह्यूमिलिटी एंड सही नजरिया चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे 12 सिंपल टिप्स जो आपको बाइबल को डीपली समझने और उससे सीखने में मदद करेंगे। बाइबल पढ़ना सिर्फ वर्ड्स पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके हिडन मीनिंग्स को समझना है, और इसके लिए हमें गॉड्स गाइडेंस की जरूरत है। तो बाइबल पढ़ने से पहले थोड़ा टाइम निकालें, रिलैक्स करें और गॉड से प्रे करें। उनसे गाइडेंस मांगें कि वो आपको उनके वर्ड्स समझने और अपनी लाइफ में यूज करने की पावर दें। बाइबल अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशंस में लिखी थी, इसलिए हर बुक का बैकग्राउंड और हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है। ये जानने की कोशिश करो कि बुक किसने लिखी, किसके लिए लिखी और क्यों लिखी। जैसे जेनेसिस क्रिएशन की स्टोरी बताती है, जबकि जॉन का गॉस्पेल जीसस की लाइफ और टीचिंग्स पे फोकस करता है। ये समझ आपको बाइबल का मैसेज बेटर समझने में हेल्प करेगी। बाइबल समझने के लिए रेगुलरली पढ़ना जरूरी है। इसे डेली रूटीन बना लो, जैसे सुबह या रात में एक फिक्स्ड टाइम। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक चैप्टर या कुछ वर्सेस से स्टार्ट करो एंड ध्यान से पढ़ो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप रेगुलरली पढ़ें और समझने की कोशिश करें। चैप्टर 4, एनालिटिकल अप्रोच अपनाओ। बाइबल को सिर्फ स्टोरीज का कलेक्शन मत समझो, बल्कि इसे पार्ट्स में डिवाइड करो और हर पार्ट का इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करो। ओल्ड टेस्टामेंट गॉड और इजराइल के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है, जबकि न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट की लाइफ, सैक्रिफाइस एंड चर्च की बिगिनिंग के बारे में है। प्रत्येक टाइम मेन कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड मैसेजेस पे ध्यान दो। चैप्टर 5, नोट्स बनाओ। बाइबल पढ़ते टाइम इंपॉर्टेंट वर्सेस, वर्ड्स एंड टीचिंग्स लिखने के लिए नोटबुक या फोन यूज करो। जो चीजें क्लियर नहीं हैं उन्हें मार्क करो एंड उनके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करो। ये आपको बाइबल बेटर समझने एंड याद रखने में मदद करेगा। चैप्टर 6, रेफरेंस बुक्स यूज करो। बाइबल समझने के लिए डिक्शनरी, कमेंटरी एंड रेफरेंस बाइबल जैसे टूल्स यूज करो। ये रिसोर्सेज आपको वर्सेस के डीप मीनिंग एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प करेंगे, जिससे आपका स्टडी एंड इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल होगा। चैप्टर 7, पर्सनली कनेक्ट करो। बाइबल को सिर्फ रिलीजियस बुक मत समझो, बल्कि इसे लाइफ का गाइड मानो। पढ़े हुए वर्सेस को अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, इस पे थिंक करो। जैसे अगर बाइबल काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस पे जोर देती है, तो इसे अपने रिलेशनशिप्स में अप्लाई करने की कोशिश करो। चैप्टर 8, ग्रुप स्टडी करो। बाइबल स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने से आपका स्टडी एंड बेटर हो सकता है। अदर्स के साथ डिस्कस करने से आपके पर्सपेक्टिव का एक्सपेंशन होगा, आपको नए थॉट्स मिलेंगे एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग डीप होगी। चैप्टर 9, याद करो एंड रिफ्लेक्ट करो। बाइबल के मैसेज को अपनी लाइफ में उतारने के लिए अपने फेवरेट वर्सेस को मेमोराइज डू एंड डे थ्रू आउट उनके मीनिंग पी थॉट्स डू। जैसे गॉड से प्रेम डू एंड अपने नेबर से अपने लाइक प्रेम डू। मैथ्यू 22:37-40 इन वर्सेस खाओ, अपनी लाइफ का पार्ट बनाओ। चैप्टर 10, कंसिस्टेंट स्टे। कभी कभी बाइबल पढ़ना टफ लग सकता है, लेकिन गिव अप ना एक्सेप्ट। रेगुलरिटी मेंटेन, डू एंड इवन इफ हाई लिटिल ही क्यों ना हो, लेकिन डेली पढ़ो। हर बार कुछ नया लर्न एंड समझने का गोल रखो। चैप्टर 11, स्पिरिचुअल गाइडेंस टेक। अगर किसी पार्ट को समझने इन डिफिकल्टी हो, तो चर्च के पास्टर या किसी एंड नॉलेजेबल पर्सन से गाइडेंस लेने इन हेजिटेशन ना दो। वो आपको बाइबल के डीप सीक्रेट्स को समझने इन मदद कर सकते हैं। चैप्टर 12, मेडिटेशन एंड प्रेयर के साथ एंड डू। अपना बाइबल स्टडी सेशन मेडिटेशन एंड प्रेयर के साथ एंड डू। जो आपने सीखा है उस पर मनन डू एंड ईश्वर से इसे अपनी लाइफ इन अप्लाई करने की स्ट्रेंथ मांगो। याद रखो, बाइबल केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि लिव के लिए है। आउटरो एंड इन। दोस्तों, बाइबल को सही एंड इफेक्टिव तरीके से पढ़ना एक ऐसी जर्नी है जो लाइफ थ्रू आउट चलती रहती है।
ये एक ऐसी जर्नी है जो आपको स्पिरिचुअली स्ट्रांग बनाती है, आपको ईश्वर की क्लोजर लाती है एंड आपको लाइफ के रियल मीनिंग को समझने में मदद करती है। सही पर्सपेक्टिव के साथ बाइबल पढ़ने से न केवल इसे समझने में मदद मिलेगी बल्कि ये आपके फेथ एंड लाइफ को भी स्ट्रांग बनाएगी। तो आइए आज से ही इस होली स्क्रिप्चर का स्टडी शुरू करें एंड अपनी लाइफ को ईश्वर की लाइट से इल्यूमिनेट करें।